नमस्कार। कक्षा 10वीं की कविता एक दंतुरित मुस्कान के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कवि का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिनकी एक कविता हम पढ़ चुके हैं, फसल, जिसमें हमने कवि का परिचय भी प्राप्त किया है। अब यह दूसरी कविता है दंतुरित मुस्कान। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक नन्हा सा बच्चा है जिसके सामने के 2 दांत दिखाई दे रहे हैं। तो ये अवस्था बच्चे की होती है लगभग 8-9 महीने की। जब बच्चा 8-9 महीना का होता है तो उसके छोटे छोटे दांत निकल के आते हैं, और इस समय यदि वह मुस्कुराता है तो उसकी वह मुस्कान अत्यंत सम्मोहक करने वाली होती है। उसे देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो बस कवि के साथ भी यही है। जैसा कि हमने कवि परिचय में पढ़ा था कि कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं और उनका अधिकतम समय घर से बाहर बीतता था। वे बाहर स्थानों पर प्रवास करते थे, और ऐसे ही जब वो लंबे प्रवास के बाद, लंबे समय बाहर घूमने के बाद जब अपने घर में आते हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा सा बड़ा देख रहे हैं, अर्थात वह 8 महीने का हो चुका है और उसके दांत निकल आए हैं। तो इस समय जब वह बच्चा इन्हें देखकर मुस्कुराता है तो कवि के हृदय में वात्सल्य रस हिलोरे लेने लगता है, और उसी वात्सल्य भाव के अंतर्गत उन्होंने यह कविता लिखी है। आइए इस कविता का सारांश और इसका परिचय प्राप्त करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि कवि जो अपने बच्चे को खिला रहे हैं, वो बच्चा अपनी माँ की गोद में है। तो सारांश के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। अब यहाँ कवि बोल रहे हैं बिंबों के माध्यम से। तो बिंब क्या होते हैं? बिंब हमारी इंद्रियों से संबंधित है। यदि किसी कविता में आपको एहसास हो कि हमारी सेंसेस से उसे रिलेट किया गया है, संबंधित किया गया है, तो वह उसी हमारी इंद्रिय से संबंधित बिंब होता है। जैसे यदि कोई दृश्य दिखाया गया है तो वह दृश्य बिंब है, यदि कुछ सुनने की चीज़ है तो वह श्रव्य बिंब है, यदि कुछ छूकर एहसास करने की चीज़ है तो वह स्पर्श बिंब है। तो इस तरह से हमारी 5 इंद्रियों के आधार पर बिंब भी होते हैं। तो यहाँ कवि ने अनेक बिंबों का प्रयोग किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है, अर्थात बच्चे की ये जो मोहक मुस्कान जब उसके चेहरे पर आती है तो वह इतना सुंदर दिखता है कि उसे देखकर ही हमें जीवन का संदेश प्राप्त होता है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। अर्थात कुछ मनुष्य होते हैं जो बहुत कठोर हृदय के होते हैं, किंतु जब वो बच्चे की मोहक मुस्कान देखते हैं तो उनका कठोर मन भी पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। अर्थात यदि बच्चा मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराते मुस्कुराते आपकी नज़रों से अपनी नज़रें मिलाता है तो वह मुस्कान और भी खूबसूरत जान पड़ती है। देखते हैं प्रथम अंतरे के अंतर्गत कुछ पंक्तियाँ। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्रत्येक पंक्ति के बाजू में उसके कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। जैसे मृतक का अर्थ है मरे हुए, धूलि धूसर अर्थात धूल से सने हुए, गात यानी शरीर, जलजात यानी कमल, परस अर्थात स्पर्श या छूकर, पाषाण अर्थात पत्थर, और उसके नीचे हमने शिल्प सौंदर्य से संबंधित बिंदु दिए। तो मुस्कान आप देखिए बच्चे की। कवि बोल रहे हैं प्रथम पंक्ति में, यह दंतुरित मुस्कान। कवि जब लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अपने घर लौटे हैं तो उन्होंने अपने बच्चे की मोहक मुस्कान देखी, दंतुरित मुस्कान देखी। तो वे बोल रहे हैं कि ये जो दंतुरित मुस्कान है ये इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि इसे देखकर
मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ सकती है, मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान वापस आ सकती है। अब शब्द के आधार पर हम इसका अर्थ लगाते हैं कि मरे हुए में भी ये जान डाल देती है, किंतु यदि इसका हम भावार्थ ग्रहण करें तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से नीरस है, बेजान है, बहुत ही निराश है, उस व्यक्ति को भी ये प्रसन्न कर सकती है। यदि कोई बहुत निराश और उदास व्यक्ति बैठा हुआ है और वो उसके सामने कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसके छोटे छोटे दांत हैं और वो उसके सामने मुस्कुरा दे, तो उस व्यक्ति में भी जान आ जाएगी, अर्थात वह प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रथम दो पंक्तियों का यह अर्थ है। अगली पंक्तियाँ देखिए, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात जो बच्चा है वह धूल में खेल रहा है और धूल में खेलने के कारण उसका जो शरीर है, गात यानी शरीर धूल में लथपथ हो गया, उसके शरीर में धूल लग गई है क्योंकि वह ज़मीन में खेल रहा है। तो कवि बोल रहे हैं कि धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, इसे देखकर कवि क्या कल्पना करते हैं। अगली पंक्ति में देखते हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल। कमल पानी में खिलते हैं, तालाब में, कीचड़ में। तो कवि बोल रहे हैं कि जो कमल है वह तालाब में खिलता है, किंतु जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम धूल में सने हुए तुम्हारा जो शरीर है उसे देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। अर्थात यहाँ बच्चे की तुलना कवि ने कमल से कर दी है और झोपड़ी को यहाँ पे तालाब मान लिया है। तो कवि कह रहे हैं कि धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब जो कमल है वह जल में खिलता है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जब कमल जल में खिला होगा तो परस पाकर तुम्हारा, अर्थात तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठोर पत्थर है वह भी पिघलकर जल बन गया होगा, उसमें भी प्राणों का संचार हो गया होगा और उसमें ही तुम खेले हो। तो यहाँ उन्होंने कमल देखा और कमल देखकर कह रहे हैं कि कमल जिस पानी में खिला है वह पानी कठोर पत्थर से परिवर्तित होकर जल बन गया होगा, उसमें प्राणों का संचार हो गया होगा। तो अब ये तो हुआ शब्दों के माध्यम से अर्थ। यहाँ कवि उसका भावार्थ यह बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारे स्पर्श पाकर, यदि तुम्हारे साथ कोई खेल ले, कुछ समय बिता ले, तो तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर उसका कठोर हृदय भी, कठोर पत्थर के समान हृदय भी सरस बन सकता है। अब कठोर पत्थर कैसा होता है? नीरस होता है, उसमें कोई रस, कोई आनंद नहीं होता है, किंतु जो सरसता होती है अर्थात आनंद से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ। तो कवि कह रहे हैं यदि कोई नीरस व्यक्ति है या कठोर हृदय का व्यक्ति है, वह भी तुम्हारा स्पर्श कर ले, तुम्हें छू ले, तुम्हारे साथ कुछ समय बिता ले, खेल ले, तो उसका कठोर हृदय भी जल से जल बन जाएगा, अर्थात जल की तरह तरल हो जाएगा, अर्थात कोमल हो जाएगा, उसमें भी सरसता आ जाएगी। तो यहाँ कवि दंतुरित मुस्कान वाले जो बच्चा है उसके मोहक मुस्कान की विशेषता बता रहा है कि उसकी मोहक मुस्कान देखकर मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ सकती है, अर्थात निराश व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है। धूलि धूसर शरीर देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। फिर कवि कहते हैं कि परस पाकर, अर्थात तुम्हारा ही स्पर्श पाकर कठोर पत्थर जल बन गया होगा, अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी सरस हो जाएंगे तुम्हारा स्पर्श पाकर। अब यहाँ देखिए, कवि की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। खड़ी बोली है, इसमें कुछ शब्द उन्होंने संस्कृत के डाले हैं, तो इसीलिए इस बोली को हम संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली बोलेंगे। अनुप्रास अलंकार, धूलि धूसर,
यहाँ धा वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दृश्य बिंब है, धूली धूसर तुम्हारी यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो यहाँ कवि एक दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, तो ये दृश्य बिंब है। श्रव्य बिंब, माफ़ कीजिए, यहाँ पर स्पर्श बिंब है। स्पर्श बिंब है क्योंकि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कवि ने कहा है तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी जल बन गया होगा, तो यहाँ स्पर्श बिंब है। साथ ही वात्सल्य रस है। तो ये थी शिल्प सौंदर्यगत विशेषताएं। अगली पंक्तियां देखते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे निमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। अब देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित किए हैं और बहुत सुंदर चीज़ों से कवि ने बच्चे की तुलना की है, उसकी मुस्कान की तुलना की है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे साथ कोई खेल ले, तुम्हारा स्पर्श कर ले, तुम्हारा कोमल शरीर है, उस कोमल शरीर का यदि कोई स्पर्श कर ले, तो बांस हो या बबूल हो, आप चित्र देख सकते हैं। बांस एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत ही रूखा होता है, इसमें रस नहीं होता है, और बबूल होता है कांटेदार वृक्ष, इसमें भी कांटे होते हैं, कोई फूल कोई रस नहीं होता है। तो कवि कह रहे हैं, और जो अपने ऊपर फूल देख रहे हैं वो शेफालिका के फूल हैं, जिन्हें हम हरसिंगार भी कहते हैं। ये फूल अपने आप ज़मीन में झड़ जाते हैं। तो कवि ने तुलना की है कि यदि कोई तुम्हारे शरीर का स्पर्श पा जाए, तुम्हारे कोमल शरीर को स्पर्श कर ले, तो बांस और बबूल में भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात यदि कोई बांस और बबूल के समान नीरस व्यक्ति हो, उसके हृदय से भी शेफालिका के फूल अर्थात उसके हृदय में भी सुंदर भाव पैदा हो जाएंगे। वह भी तुम्हारी मोहक मुस्कान देखकर, तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर प्रसन्न हो उठेगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब जो कवि हैं वो लंबे प्रवास में बाहर थे, घर में नहीं थे, तो वे कई दिनों बाद घर में आए हैं, इसलिए जो बच्चा है वो अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा है, उनको एकटक निहार रहा है। तो कवि बोल रहे हैं कि तुम मुझे क्या पहचान नहीं पा रहे हो, देखते ही रहोगे निमेष, अर्थात क्या तुम मुझे इसी तरह बिना पलक झपकाए देखते रहोगे, थक गए हो। फिर कवि पुनः उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे एकटक देखते देखते थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। अब यहाँ कवि ने मुहावरे के माध्यम से बहुत सुंदर प्रयोग किया है। आँख फेरने का मतलब होता है ना देखना। तो कवि सोच रहे हैं कि उनका जो बेटा है उन्हें एकटक देख रहा है, क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो इसलिए एकटक देखते देखते वह थक चुका है। तो कवि उससे बोल रहे हैं कि मैं क्या तुमसे मुंह फेर लूँ या मैं तुमसे आंखें फेर लूँ, तुम्हारी तरफ ना देखूँ, ताकि तुम आराम कर सको, तुम्हारी आँखों को थोड़ा आराम मिल जाए। तो कवि इस तरह से अपने बच्चे से संवाद कायम कर रहे हैं। एक बार पुनः हम नज़र डालते हैं। कवि कह रहे हैं कि बच्चे का शरीर इतना कोमल है कि यदि कोई भी उसे स्पर्श कर ले, उसके साथ खेल ले, तो बांस और बबूल में भी शेफालिका के फूल झरने लग सकते हैं। अर्थात बांस और बबूल जैसे नीरस हृदय के व्यक्तियों के हृदय में भी भाव पैदा हो सकते हैं, वात्सल्य रस जाग सकता है। फिर बच्चे से वे संवाद करते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्या तुम मुझे इसी तरह बिना पलक झपकाए देखते रहोगे, तुम मुझे इसी तरह देखते देखते क्या थक गए हो, तो क्या मैं तुमसे आंखें फेर लूँ ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। यहाँ देखिए, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ प्रश्न अलंकार है, स्पर्श बिंब है जहाँ छू गया तुमसे की बात आई है, और दृश्य बिंब है जहाँ कवि उससे बातें कर रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो यहाँ हमें एक बच्चे का चित्र उभरता है हमारी आंखों के सामने, जो हमें टकटकी लगाकर देख रहा है। और मुहावरे का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, आंखें फेरना। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज,
मैं न पाता जान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब यहाँ देखिए, जो कवि हैं वो अपने बच्चे से इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो माँ है वो हमेशा बच्चे को दुलार करती है। जब उसके पिता बाहर रहते हैं तो माँ ही उसका पालन पोषण करती है। तो यहाँ जो कवि हैं वो बच्चे और माँ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण उसे बच्चे की मोहक मुस्कान देखने मिली है। तो कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। बच्चा चूंकि उन्हें टकटकी लगा कर देख रहा है, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। तो कवि बोलते हैं कि क्या हुआ यदि तुम पहली बार में मुझे नहीं पहचान पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हें इस धरती पर लाने के लिए माध्यम नहीं बनी होती, तो मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। अर्थात माँ, मैं तो यहाँ था नहीं घर में, इतने दिन माँ तुम्हारा पालन पोषण करती रही, तुम्हें संस्कार देती रही। तो यदि माँ तुम्हें इस धरती पर तुम्हें जन्म देने का माध्यम नहीं होती, तुम्हें पालन पोषण करने का माध्यम नहीं होती, तो मैं तुम्हें जान ही नहीं पाता। मैं जान ही नहीं पाता कि एक बच्चे की मुस्कान में कितना बड़ा जादू होता है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो कवि यहाँ बच्चे के प्रति और उसकी माँ के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही कारण उसे इस वात्सल्य रस का अनुभव हुआ है। तो कवि कहते हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारा मैं धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। चिर प्रवासी का अर्थात हमेशा बाहर रहने वाला। कवि घुमक्कड़ है तो वो अधिकतर बाहर रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं तो मैं तो हमेशा बाहर रहने वाला हूँ। मैं इतर, इतर अर्थात दूसरा, मैं तुम्हारे लिए एक पराये या दूसरे व्यक्ति की तरह हूँ। मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए अन्य लोगों की तरह हूँ। तुम्हारा अपना, जैसा तुम्हारी माँ है वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि ने यहाँ स्वयं को अपने बेटे के लिए अपना अतिथि, स्वयं को अतिथि बता दिया है, और वे मान रहे हैं कि उससे उनके बेटे का कोई संपर्क नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस अतिथि अर्थात मेरे जैसे अतिथि जो कभी कभी ही घर में आ पाते हैं, हे प्रिय बेटे तुम्हारा क्या संपर्क रहा है, अर्थात हम कम मिल पाते हैं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए। मधुपर्क अर्थात होता है पंचामृत, जो 5 दूध से बने हुए अमृतों से बना होता है। इसमें एक शहद भी शामिल होता है। दूध, दही, घी और शक्कर और शहद, पांचों को मिलाकर जो अमृत तुल्य जो एक लिक्विड पदार्थ बनता है, जो हम कभी कभी भगवान को भी भोग लगाते हैं, तो यहाँ बच्चा भी उसका पान करता है, पीता है। तो मधुपर्क का अर्थ वही पंचामृत है। कनखी मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कानों के बगल से देखना। आंखें चार होना भी मुहावरा है, अर्थात आंखें मिलना। 2 लोगों की आंखें मिलेंगी तो 4 होंगी, अर्थात मिलना। छविमान अर्थात सुंदर। तो कवि कह रहे हैं, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तो आप चित्र में देख सकते हैं, माँ के द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है। माँ की उंगलियों से ही उसे कुछ चटाया जाता है, शहद, पंचामृत, जब तक वो अच्छे से खा नहीं पाता। तो कवि कह रहे हैं, तुम्हारी माँ की उंगलियों के द्वारा ही तुम मधुपर्क का अर्थात पंचामृत का पान करते रहे हो, तुम्हारा पालन पोषण होता रहा है। यहाँ हम उसके पालन पोषण के रूप में भी लेंगे। देखते तुम इधर कनखी मार। अब वो बच्चा धीरे से तिरछी आँख से कानों की बगल से उन्हें देखता है, तो बोल रहे हैं कि तुम मुझे कनखी से देख रहे हो, और होती जबकि आँखी चार, और कभी कभी अचानक देखते देखते तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो उस समय तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। कब? जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं बच्चा किस तरह से देख रहा है। पुनः एक बार नज़र मारते हैं।
कि उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। यहाँ माँ के प्रति कवि ने धन्यवाद ज्ञापित किया है इसके पूर्व की पंक्तियों में, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ की उंगलियां तुम्हें पंचामृत का पान कराती रहीं, तुम्हारा पालन पोषण करती रहीं, और अभी तुम मुझे कनखी के सहारे धीरे से देख रहे हो, और जब भी ऐसे देखते देखते तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे और भी मोहक लगती है, सुंदर लगती है। कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया है। कनखी मारना, आंखें चार होना। तो यह था इस कविता का अर्थ। पूरी कविता में वात्सल्य रस है, जहाँ तहाँ आपको अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा। भाषा वही है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, और बिंब दृश्य बिंब है, स्वाद बिंब है। यहाँ उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, यहाँ स्वाद बिंब, स्वाद का एहसास होता है पंचामृत के। तो इस तरह से बिंबों का प्रयोग करके कवि ने एक दंतुरित मुस्कान की सुंदरता उकेरने का प्रयास किया है। कविता का अर्थ यहाँ पे संपूर्ण रूप से है। इस कविता में कवि एक बच्चे की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ सकती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया है। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया है। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल में भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे अपलक देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहता है कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। कवि को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे ने पहली बार में उसे जान पहचान बच्चे से नहीं हो पाई है, लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। बच्चा अपनी माँ की उंगली से पंचामृत चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती हैं तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं, वो और मोहक लगने लगती है। अब यहाँ अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान से अंदर तक आह्लादित अर्थात प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। उसे लगता है कि वह उस बच्चे की सुंदरता को देखकर धन्य हो गया। दूसरा प्रश्न है, कवि की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, बड़ों की मुस्कान में कई अर्थ छिपे होते हैं। कभी कभी वह मुस्कान कुटिल भी हो जाती है, कभी उम्मीद से भरी हो सकती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वयस्क की मुस्कान उतनी निश्चल हो जितनी कि किसी बच्चे की होती है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए प्राणदायी, कमल के फूल इत्यादि बिंबों का प्रयोग किया है। भाव स्पष्ट करें। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका अर्थ है कि बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देखकर कवि को लगता है कि तालाब को छोड़कर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, वास्ता की बबूल। इसका भाव है कि कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरों में वह जादू है कि उसे छू लेने से बांस या बबूल में भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। तो यह थे इस कविता के प्रश्नोत्तर। आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर और कविता का भावार्थ, शिल्प सौंदर्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।